मीना के उदास चेहरे को देखकर माँ ने कहा, मीना जल्दी जल्दी आ बेटा, देख मैंने तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं और साथ में तेरी पसंद की चटनी भी है। आजा हम साथ में खाते हैं। मीना माँ को पकड़कर रोने लगी। माँ ने समझाया दुलार से कि अरे क्यों इतना परेशान हो रही है, कोई बात नहीं, नौकरी नहीं मिली इस बार भी, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है बेटा। वहाँ हर बार ये रिजेक्शन से मैं अब परेशान हो गई हूँ। अच्छा चल पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर ये सब सोचेंगे। माँ के कहने पर बड़े बुझे बुझे मन से मीना खाने बैठ गई। खाने के बाद माँ ने उसे समझाया कि तू वो काम क्यों नहीं करती मीना जिसमें तुझे खुशी मिलती है और जिसमें तू एक्सपर्ट है। जैसे तू पेंटिंग बहुत अच्छा करती है, एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छा करती है, तो इस पर थोड़ा सा सोच। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती है और जिस काम को वो अच्छा कर सकते हैं उसको ही अपना बिजनेस बना लेते हैं और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। मीना ने कुछ भी नहीं कहा और जाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश करने लगी। कुछ दिन यूं ही मीना उदास उदास सी रही। माँ उसे हर बार समझाती रही, नए नए एग्जाम्पल्स उसके सामने रखती रही। फिर कुछ दिनों बाद मीना के पास उसकी कंपटीशन का जवाब आया और जवाब देखते साथ ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। खुशी से उछलने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, माँ जल्दी आओ, देखो देखो क्या आया है। मैंने जो पेंटिंग अपने कंपटीशन के लिए भेजी थी उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है माँ, देखो। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। माँ को गले लगाकर झूमने लगी, घर में नाचने लगी। तब माँ ने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि तू इसी काम को मन लगाकर आगे बढ़ा, देखना तो इसमें बहुत सफल होगी और अपने काम को बहुत अच्छी तरह से चलाएगी। तब मीना ने कहा कि हाँ माँ, आज ये जो प्राइज़ मुझे मिला है उससे मेरे सोच में बदलाव आया है और मुझे एक नई दिशा मिली है। तुम बहुत सही कहती थी माँ, यू आर द बेस्ट। ऐसा कहकर उसने माँ को फिर से गले लगा लिया और उनके चरण स्पर्श किए। माँ ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि धीरे धीरे तू इस काम को आगे बढ़ा, तू अवश्य सफल होगी। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में बार बार जब असफलता मिलती है तो हम हताश हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे जीवन को विराम मिल गया है, या कह सकते हैं कि फुल स्टॉप लग गया है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, अ स्मॉल डॉट कैन स्टॉप अ बिग सेंटेंस बट फ्यू मोर डॉट्स कैन गिव कंटिन्यूटी। एवरी एंडिंग कैन बी अ न्यू बिगनिंग। जी हाँ, कभी भी असफलता से हिम्मत नहीं हारिए, अपना हौसला बराबर बना के रखिए और जिस काम को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं उसी दिशा में अपने कदम को बढ़ाइए। ईश्वर पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी।